Hello and welcome to this physics class. My name is Akash and I am teaching motion part 2. In this video, in the last video, I have given the derivation of these equations. V equals u plus at, first equation. Second is S equal to ut plus half at squared, and the third equation is again 2as equal to u square minus v squared. So in this video I will tell you कि किस तरह से इन इक्वेशंस को यूज़ करना है आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। इसमें एक चीज़ आपको रट लेनी है कि पहली इक्वेशन में क्या नहीं है। पहली इक्वेशन में नहीं है डिस्प्लेसमेंट, पहली इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो अगर आपको सिर्फ वेलोसिटी दी गई है इनिशियल और फाइनल, और अगर आपको टाइम या एक्सेलरेशन में से कुछ दिया गया तो इन चार चीज़ में से फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, इन चार चीज़ में से कोई भी तीन चीज़ दी जाएगी और चौथी आपको कैलकुलेट करनी होगी। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन में आपके पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है, टाइम है, t फॉर टाइम, a फॉर एक्सेलरेशन है आपके पास, u इनिशियल वेलोसिटी एंड s डिस्प्लेसमेंट। जितना डिस्टेंस, डायरेक्ट डिस्टेंस, जो सीधा सीधा सिंगल लाइन में जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का डिस्प्लेसमेंट और द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एंड at स्क्वायर में आपके पास टाइम है। ठीक है, उसके बाद एक और है थर्ड इक्वेशन, इसमें आपको दे रखा है एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो इसमें आपके पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है सेकंड में, और थर्ड में आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो जो चीज़ आपको दी जाए उनमें से आपको रिलेट करना है। अब सपोज आपको क्वेश्चन ऐसा दिया गया है जिसमें आपके पास इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, फाइनल। अब देखते हैं, मैं क्वेश्चंस बनाता हूँ, देता हूँ इसमें से। आई विल नाउ फॉर्म क्वेश्चंस एंड वी विल सॉल्व। ओके, आसान क्वेश्चंस, उसके बाद फिर मुश्किल क्वेश्चंस थोड़े से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटी वाले चैप्टर की। ग्रेविटी वाले चैप्टर में जो आपका ए होता है, जैसे ये इक्वेशन होगी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसमें जो ये ए होता है, ए फॉर एक्सेलरेशन। तो जैसे किसी चीज़ को आप ऊपर फेंक रहे हो और या किसी चीज़ को नीचे फेंक रहे हो या ऊपर से नीचे आ रही है, तो यहाँ पर हमारा एक एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाता है जो दैट बिकम्स जी। एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ जी रह जाता है। अब जी में एक कन्फ्यूजन होता है कि जी को आपने पॉजिटिव जी लेना है या नेगेटिव जी लेना है। देखो, एक चीज़ आपने पढ़ी होगी एक्सेलरेशन में या फिर वेक्टर्स में। वेक्टर में क्या होता है कि कोई चीज़ जिस डायरेक्शन में जा रही है उसको उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं, मतलब उसी को पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं अगर वो वहाँ पर अपना इम्पैक्ट पॉजिटिव कर रही है। तो अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात करूं, जैसे अगर मैंने एक पत्थर ऊपर फेंका तो धीरे धीरे पत्थर की वेलोसिटी ऊपर जाते जाते कम होगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा, पत्थर यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से मैंने फेंका पत्थर यहाँ से ऊपर गया और यहाँ जाकर पत्थर कुछ सेकंड के लिए रुका, कुछ हल्के से सेकंड के लिए, और फिर वो ट्याऊं करके नीचे आ जाएगा। यहाँ से एक पत्थर गया बड़ा सा, ठीक है, और वो पत्थर यहाँ से जाकर इधर से गया, ठीक है, यहाँ से पत्थर गया और यहाँ से पत्थर नीचे आ गया। तो जब ये पत्थर यहाँ से यहाँ जाने में और आने में टाइम ले रहा है, तो उसमें इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है। यहाँ से जाने में इसको कुछ टाइम लग रहा है और सेम टाइम में वो आ जाएगा। लेकिन इसका एक्सेलरेशन ऊपर जाते टाइम इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, जो इसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है, और नीचे आने के टाइम भी इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, लेकिन अब वेलोसिटी पहले ऊपर की तरफ थी, कम होती गई, उसके बाद 0 हो गई, फिर वेलोसिटी नीचे आते आते बढ़ने लगी और एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी को बढ़ाया। जाते टाइम वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, वेलोसिटी v ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन उसमें नीचे की तरफ है, तो वेलोसिटी डाउन कर रहा है। आने के टाइम वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, तो वो एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। आपको सिर्फ डायरेक्शन का ध्यान रखना है। ओके, तो पहली इक्वेशन से कुछ एक दो क्वेश्चन अपन लेकर करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है कि मैंने एक पत्थर नीचे से फेंका। ओके, अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड विद इट्स इनिशियल वेलोसिटी, कुछ इसकी इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
तो इसकी वेलोसिटी को ज़ीरो होने में कितना टाइम लगेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने इसको 5 से फेंका, ऊपर जा रही है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो इस इक्वेशन को ले लेते हैं यहाँ पर। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी अपने पास? ज़ीरो। यहाँ से मैंने पत्थर फेंका, यहाँ से मैंने पत्थर फेंका, यहाँ से ट्यों करके पत्थर ऊपर गया, यहाँ पर पत्थर रुक गया कुछ सेकंड के लिए। तो इसकी वेलोसिटी फाइनल क्या हो गई? ज़ीरो। या इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, और इसको कुछ यहाँ पर टाइम भी लग रहा है। अच्छा, क्या दे दिया? टाइम ही तो पूछा है। एक्सेलेरेशन क्या हो गया यहाँ पर? जी हो गया, तो जी की वैल्यू रख देते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? ऊपर जाने के बाद 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास? 5। अब एक्सेलेरेशन नेगेटिव लूंगा क्योंकि वेलोसिटी ऊपर की तरफ घट रही है। ओके, और एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है। वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलेरेशन नीचे, वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलेरेशन नीचे, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, जी नेगेटिव। तो -10 रख लेते हैं यहाँ पर, टाइम पता नहीं। ये 5 यहाँ से यहाँ आया, -5 इक्वल टू यहाँ पर -10 इंटू टी। माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, और यहाँ से ये आ गया 5, यह मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर ये डिवाइड करेगा, इज इक्वल टू टी, कट गया 1/2। तो टाइम आ गया मेरे पास 0.5 सेकेंड। बहुत कम टाइम आया। ऐसे करके फेंकूंगा, टक से ये नीचे आ जाएगा तुरंत। ठीक है, आया कुछ समझ में? अब इसमें एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें मैं ऊपर से नीचे फेंकता हूँ। ठीक है, यहाँ ये बिल्डिंग है, यहाँ ये बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग पर यहाँ से मैंने पत्थर को फेंका, यहाँ से पत्थर फेंक दिया, छोड़ दिया ऊपर से, ऐसे करके ऊपर से छोड़ दिया, ट्यों करके वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये पत्थर है, ये पत्थर यहाँ से आया और यहाँ पर ये पत्थर नीचे टिक गया। अब जी की वैल्यू क्या हो गई? नीचे की तरफ आ गई। एक्सेलेरेशन क्या हो गया? जो हो गया वो जी की तरफ, जी हो गया। अब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या है? 0, क्योंकि पत्थर को छोड़ा गया है। क्वेश्चन ये है कि जब पत्थर नीचे आया तो पत्थर की वेलोसिटी फाइनली क्या होती है? पत्थर की फाइनल वेलोसिटी क्या है? टाइम भी देना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 3 चीज़ें, 4 चीज़ें इसमें। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस जी आ जाएगा, प्लस आएगा क्योंकि नीचे की तरफ, और टाइम मैंने बोल दिया वही 5 सेकेंड लग रहे हैं। टाइम आपकी बार है 5 सेकेंड, 5 का ही ले रहा हूँ, बड़ा इजी। मैंने एक बिल्डिंग से एक पत्थर को फेंका। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग इफ द स्टोन टेक्स 5 सेकेंड टू हिट द ग्राउंड, व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द स्टोन व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड? ये क्वेश्चन हो गया। जब एक पत्थर को एक बिल्डिंग के ऊपर से छोड़ा गया है, 5 सेकंड में इसको नीचे आने में लगे, लेकिन जब वो नीचे धरती से टकराया तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो क्या होगी जी? v इज इक्वल टू यू प्लस जी इंटू टी। फाइनल वेलोसिटी निकाल रहे हैं। इनिशियली पत्थर को ड्रॉप किया गया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अभी देखो, इसको ऐसे पकड़ रखा है, छोड़ो, यहाँ से इस पेन को पकड़ रखा है, 0 है, छोड़ते ही कुछ वेलोसिटी बढ़ेगी। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, प्लस एक्सेलेरेशन कितना हो गया? 10, और टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड का। तो 5 सेकेंड में पत्थर को, जब पत्थर धरती पर टकराएगा, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ओके, तो इस तरह आपको इक्वेशन यूज़ करनी है यहाँ पर। ठीक है, ये जी की होगी। इस तरह हम ऐसे कोई गाड़ी ले लेते हैं। यहाँ पर ये अपनी गाड़ी हो गई, ये मेरी गाड़ी, ये तेरी गाड़ी। वेट है, ये लाइट चल रही है पीछे की तरफ। ठीक है, ये गाड़ी यहाँ से चल रही है, ये गाड़ी चल रही है। अब जब ये गाड़ी चल रही है तो इसमें बोला गया है इसकी इसमें ब्रेक लगाए हैं। इसकी इनिशियल वेलोसिटी अभी चल रही है कुछ, मान लेता हूँ मैं 50 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 50 है, उस तरफ चल रहा है। अब इसने कुछ ब्रेक्स अप्लाई करे। अब अगर ब्रेक अप्लाई करें हैं तो गाड़ी रुकेगी, ब्रेक अप्लाई करें हैं तो गाड़ी रुकेगी। ठीक है, अब गाड़ी रुकती है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे इसमें एक्सेलरेशन यहाँ पर लगा दिया, एक्सेलरेशन लगा दिया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन का मतलब ही होता है ब्रेक्स लगाना। तो जब गाड़ी पे ब्रेक लगाए गए, ब्रेक लगा दिए, ब्रेक का रिटार्डेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड, नेगेटिव हो गया, तो गाड़ी कितनी देर में रुकेगी? सेम इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस 80। v रुक जाएगी
तो 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड प्लस एक्सेलरेशन आ गया -5 का, और टाइम निकालना है, पता नहीं। 50 यहाँ से उठकर यहाँ आएगा तो ये हो गया -50 इज इक्वल टू -5t। माइनस से माइनस कट गया, यहाँ से 50 और यहाँ ये 5 इज इक्वल टू t। कितनी देर हो गई जी? इसको लग गए 10 सेकेंड। t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में गाड़ी रुक जाएगी। 50 इनिशियल से चल रही है, उस पर 5 मीटर पर सेकेंड का एक्सेल ब्रेक लगाया गया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो 10 सेकेंड में गाड़ी रुक जाएगी 10 सेकेंड्स। तो ये थे आपके क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन के। ओके, इसी तरह इसको आपने इस्तेमाल करना है। याद रखना इसमें v है, u है, एक्सेलरेशन है, t है, डिस्प्लेसमेंट इसमें नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कितनी देर चली, कितनी दूर चली, कितनी डिस्टेंस कवर किया, तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन नहीं लगेगी। ओके, अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ। सेकेंड इक्वेशन बात करती है s इक्वल टू यू टी, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर्ड। अगर ग्रेविटी की बात करूं और ड्रॉप करने की बात करूं, ग्रेविटी जहां पर हमारा जो ये a था, ये a, ये बन जाएगा g, और ड्रॉप कर रहा हूं तो वेलोसिटी भी नीचे की तरफ, g भी नीचे की तरफ, भाई वेलोसिटी भी नीचे की तरफ और g भी नीचे की तरफ। वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ रही है ना, g नीचे की तरफ ही खींच रहा है, तो यहां पर आपका g किस में लेना है? पॉजिटिव में, पॉजिटिव 10। गॉट इट। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? छोड़ा गया है, ड्रॉप किया गया है, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो एक तो ऐसा क्वेश्चन आता है एक टाइप का जिसमें आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0, ये वाली जो टर्म होगी ये 0 हो जाएगी, सीधा आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा s इज इक्वल टू 1/2 g इंटू टी स्क्वायर। और जब किसी चीज़ को ऊपर से आप छोड़ रहे हो तो ऊपर से नीचे आ रही है, तो इसमें हम हाइट बोलते हैं इस h को, हाइट। तो h निकालने का फॉर्मूला हो गया 1/2 g t स्क्वायर, सीधा फॉर्मूला ये आपको लगाना पड़ेगा। अब इसी पे से क्वेश्चन लेते हैं, सीधा इसमें रखना है। अब मैंने सेम क्वेश्चन जो पहले लिया था कि जो धरती पर टिकेगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अब क्वेश्चन ये है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट। एक कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर से अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, एक हाइट से एक पत्थर को छोड़ा गया और उसका टाइम, उस पत्थर को नीचे आने में 10 सेकेंड के लगे। टाइम टेकन बाय द स्टोन इज 10 सेकेंड। फिर से क्वेश्चन सुनो, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम सर्टेन हाइट, किसी हाइट से पत्थर को छोड़ा गया, फ्रॉम अ बिल्डिंग, एंड देन while hitting या when it hit the ground, जब उसने धरती को हिट किया, it took 10 seconds to hit the ground, उसको धरती पर आने में 10 सेकेंड लग गए। From what height the stone was dropped, किस हाइट से स्टोन को ड्रॉप किया गया था। तो क्या इक्वेशन है? h इक्वल टू 1/2 g t स्क्वायर। सिंपल, कोई इनिशियल वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है इस क्वेश्चन में, जब ड्रॉप किया जाए तब, जब ड्रॉप किया जाए तब। तो क्या हो गया? h की वैल्यू निकाल रहे हैं 1/2, g की वैल्यू आ गई 10 और टाइम लग रहा है 10 सेकेंड का, तो 10 × 10 टी स्क्वायर हो गया ये, और 2 से ये 5, कितनी हाइट हो गई? 100, 10 और 10 100 और 5 500, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जोड़ नहीं रहा। 500 मीटर यानी कि लगभग आधे किलोमीटर की बिल्डिंग है, उसको अगर मैं वहाँ से पत्थर को छोड़ूंगा तो उस पत्थर को धरती पर आने में 10 सेकेंड लगेंगे। ओके, आ गई समझ में बात। अब सेम क्वेश्चन लेते हैं एक पैराशूट का। ये मैंने बना दिया एक पैराशूट, सुंदर सा ब्यूटीफुल सा पैराशूट। इसको थोड़ा सा कर देते हैं कलरफुल। बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं बना, थोड़ा सा इसको अच्छा बनाते हैं। तो एक ही पैराशूट है यहाँ पर, ओहो, ये पैराशूट बन गया। इस पैराशूट में यहाँ से इस पे से एक पत्थर को छोड़ा गया, पत्थर यहाँ नीचे आता है। क्वेश्चन है, अगर इस पैराशूट की हाइट धरती से कितना ऊंची है, अगर इस पैराशूट की हाइट धरती से
1.5 किलोमीटर ऊंचा है। धरती से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह पैराशूट उड़ रहा है और यहाँ से एक 5 किलो बहुत बड़ा हो गया रे, फूट जाएगा किसी का सिर, छोटा सा ले लेते हैं 100 ग्राम का पत्थर। A stone weighing 100 gram is dropped from a parachute hot air balloon, कुछ भी ये hot air balloon है, from a hot air balloon. A stone of 100 gram is dropped from a height of 1.5 kilometers. Calculate the time at which it hits the earth. वो टाइम कैलकुलेट करो जब वो धरती पर आके ये पत्थर यहाँ से फेंका और यहाँ से ट्यों करके धरती पर आकर टकरा गया, तो उस धरती पर आने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो देखो जी, सेम इक्वेशन सेम, ये h इज इक्वल टू 1/2 g इंटू टी स्क्वायर। g नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, बोलो पॉजिटिव, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है। h हाइट हो गई 1.5 किलोमीटर, इसको मीटर में लिखना पड़ेगा 150, अरे 150 नहीं 1,500, 1.5 किलोमीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर में, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1.5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 1,500, 1000 और 500। तो ये हो गया हाइट 1,500। 1/2 जी की वैल्यू क्या हो गई, जी की वैल्यू 10 टाइम टी नहीं दे रखा, स्क्वायर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये 2 से आ गया ये 5 और 5 इधर आके डिवाइड कर जाएगा, 1500 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर्ड। ओके, 5 से ये कट गया 3 और ये आ गया 300, तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 300 और टी स्क्वायर की वैल्यू हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 300 और टी की वैल्यू आ जाएगी 100 का तो अंडर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 10 और 3 का अंडर रूट 3, तो टाइम लगेगा 10√3 सेकेंड्स। कितना टाइम लगा, 10√3 सेकेंड्स। ये हो गया अपने डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन। इसके अंदर फाइनल वेलोसिटी का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूछ नहीं सकते, अगर इसमें से फाइनल वेलोसिटी पूछेंगे तो फिर हम इनिशियल फाइनल वेलोसिटी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ जाएंगे। इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये पूछूं, जब ये धरती पर हिट करेगा, कितनी हाइट से फेंका गया है, 1,500 मीटर से, और जब ये धरती पर हिट करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो अपन पहली वाली इक्वेशन पे जाएंगे वापस कि v क्या है, u प्लस ए टी, ए की वैल्यू क्या हो गई g, t कितना है, t हमारा अभी निकल कर आया है इस इक्वेशन में, ये वाला t रखेंगे हम इसमें। इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि पत्थर को ड्रॉप किया गया है, पत्थर को ऊपर से छोड़ा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। अब जब पत्थर ऊपर से नीचे आया तो v इज इक्वल टू जी इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। तो v क्या हो गया, g की वैल्यू 10 और t की वैल्यू 10√3, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 100√3। अगर मैं √3 की वैल्यू लिख दूं यहाँ पर तो 100 मल्टीप्लाई 1.73, ठीक है, 1.732, तो ये लगभग 173.2 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से वो आकर धरती पर बड़ाम से टिकेगा, और अगर किसी का सिर वहाँ पर है तो टॉम एंड जेरी की तरह ट्यों से बम्प निकल आएगा एक टाँट के ऊपर, सिर के ऊपर। आगे समझ में। अब आते हैं अपन थर्ड इक्वेशन की तरफ। थर्ड इक्वेशन बात करती है इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के स्क्वायर्स का गैप इज इक्वल टू 2as। इसमें टाइम नहीं है, इसमें भी हम फाइनल वेलोसिटी डायरेक्टली निकाल सकते हैं इन इक्वेशंस का इस्तेमाल करके, ठीक है। अब इसमें भी अगर मैं ड्रॉप वाली बात करूं कि ऊपर से को ड्रॉप किया गया एक पत्थर को, तो जैसे ही मैं ड्रॉप करूंगा पत्थर, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0। फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g's, s मतलब हो जाएगा h हाइट, और v की वैल्यू क्या हो जाएगी 2gh और इसका अंडर रूट, 2gh का अंडर रूट। ओके, सीधा फॉर्मूला है। अगर किसी चीज़ को ऊपर से छोड़ा जाएगा तो अंडर रूट 2gh वेलोसिटी से वो नीचे गिरेगा जब धरती पर टकराएगा तब। तो यहीं पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी फॉर्मूले में से कि एक पत्थर को धरती पर से कुछ एक पर्टिकुलर हाइट थी, पता नहीं कितनी, ले लेते हैं, अभी बढ़िया वाला हाइट लेंगे, ठीक है, 50 मीटर
की ऊंचाई से एक पत्थर को ड्रॉप किया गया। एक्सेलेरेशन जी की वैल्यू आ जाएगी 10, बस यही है इसमें, ये वेलोसिटी निकालनी है। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 50 मीटर्स, कैलकुलेट द वेलोसिटी एट विच इट हिट्स द ग्राउंड। तो लिख दो भाई, क्या हो गया, v इक्वल टू 2gh और इसका अंडर रूट। चलो जी, v इज इक्वल टू 2, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 50, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 100 और 1000, 1000 हो गया, अंडर रूट 1000, जिसमें से 10 बाहर आ जाएगा और 10 अंदर रह जाएगा, 100 का 10 बाहर 10 अंदर, v की वैल्यू 10 रूट 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, सही हो जाएगा। 50, 100, 100 में से 10 बाहर, ठीक है। ओके, सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। इसमें से इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी भी हो सकती हैं। मान लेते हैं एक इंजन है, एक रेलगाड़ी, ये एक रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी का बना दिया इंजन, ये करती ना पहुंच, ये इसके डब्बे लगा दिए। ओके, ये रेलगाड़ी अपने इधर चल रही है नॉर्थ की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर देना, ये एक इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी है, ये नॉर्थ की तरफ चल रही है, इसका धुआं किस तरफ जाएगा, नॉर्थ की तरफ चल रही है बहुत तेज से, तो व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच इट्स धुआं, इट्स स्मोक इज गोइंग। आगे चलते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ। इस क्वेश्चन में इसके पास एक्सेलेरेशन पता नहीं क्या है, इसकी वेलोसिटी चल रही है, ये वेलोसिटी चल रही है इसकी 5 मीटर पर सेकेंड से, ये इसकी वेलोसिटी, बहुत धीरे इसकी वेलोसिटी है, और थोड़ी देर बाद जाकर ये रुक जाता है। गाड़ी चली और इंजन के अभी यहाँ पर ये इसका प्लेटफॉर्म आने वाला है, क्या बोलते हैं इसको, स्टेशन आने वाला है, तो स्टेशन पर ये गाड़ी अभी रुकने वाली है। तो गाड़ी रुकेगी तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी हो गई 5 और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0। ओके, इसका एक्सीलरेशन दे रखा है, इसका एक्सीलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्रेक का, ब्रेक लगाई जा रहे हैं 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो ये प्लेटफॉर्म कितना दूर है, मतलब प्लेटफॉर्म पे ही रुकनी है, तो प्लेटफॉर्म यहाँ से अभी कितना दूर है, प्लेटफॉर्म पे रुकेगी, ठीक है, स्टेशन के ऊपर प्लेटफॉर्म पर, तो कितना दूर है। तो देखो जी, इसमें लगाएंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एंड s मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट निकलेगा ना, वेलोसिटी आ गई, इनिशियल फाइनल आ गई, एक्सेलेरेशन बता दिया, डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया कि कितना दूर रुकेगा प्लेटफॉर्म, कितना दूर है। तो इनिशियल वेलोसिटी है इसकी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि ये गाड़ी रुक जाएगी, और 5 का स्क्वायर कर दो और यहाँ पर 0 का स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलेरेशन है 1, डिस्प्लेसमेंट पता नहीं, और एक्सेलेरेशन क्या है नेगेटिव, क्योंकि ब्रेक सप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर -1 लिखा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आ गया -25 इज इक्वल टू 2 और ये -2 इंटू एस। ओके, 2 यहाँ से आकर इधर माइनस से माइनस कट गया और 2 यहाँ आकर डिवाइड करेगा, 25 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एस, 12, 12.5। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 12.5 मीटर। तो जहाँ अभी ट्रेन है वहाँ से 12.5 मीटर इसको और चलना है, मतलब चली रही है, धीरे 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 ब्रेक लगा रही है, और 12.5 मीटर पर जाकर ये ट्रेन रुक जाएगी। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3 क्वेश्चंस। ओके, एक क्वेश्चन एरिया से रिलेटेड और आता है, जिसमें मैंने बताया था कि ये अगर अपना ग्राफ है वेलोसिटी का और टाइम का, तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर एक मैंने सीधी कांस्टेंट वेलोसिटी बता दी, एक्सेलेरेट नहीं कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से, कोई गाड़ी चल रही है 25 ले लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक इसको टाइम लगा 10 सेकेंड्स का। तो बताओ जी 25 की स्पीड से चल रही है, 10 सेकंड में चल रही है, तो उसको टाइम कितना लगा। यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूला हमें पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ दिख रहा है ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ वेलोसिटी है, ऊपर की तरफ वेलोसिटी है, और इस तरफ क्या है टाइम। ये हो गई वेलोसिटी और ये हो गया टाइम, और वेलोसिटी और टाइम का यहाँ पर रेक्टेंगल बन गया, और रेक्टेंगल से निकल गया एरिया। तो ये एरिया निकालना है।
तो ये एरिया जो हम निकालेंगे, इस एरिया का मैग्नीट्यूड जो होगा, एरिया का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये स्केलर है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, टोटल ओवरऑल नेगेटिव पॉजिटिव सब जोड़ जाड़ के, अगर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है तो दोनों को अर्थमेटिकली जोड़ो, पॉजिटिव से नेगेटिव घट जाएगा, डिस्प्लेसमेंट घट जाता है और उसका मैग्नीट्यूड ही आएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, कितनी थी, 25 इंटू 10 250 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। ओके, सिंपल आ गया। अभी थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा ले लेते हैं, ये वेलोसिटी टाइम ऐसे चल रहा है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन हो रहा है। यहाँ पर इस पॉइंट पर वेलोसिटी है 25 ले लेते हैं, 25 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम लगा, इसको कितना टाइम लगा है, इस लाइन को हटा देते हैं, और यहाँ से यहाँ तक इसको टाइम लगा है 10 सेकेंड का। ठीक है, ये 25, वेलोसिटी एट दिस पॉइंट इज 25। ओके, तो अब जो आपके पास कर्व है वो ये वाली कर्व है, वो ये येलो वाली कर्व है, और इस येलो वाली कर्व के नीचे का जो एरिया है सिर्फ इतना ही है। इसमें भी 25 और 10 है, उसमें 25 और 10 था, तो यहाँ पर ये हो गई ग्राफ येलो, और इसके नीचे का एरिया हो गया 25, इस 0 से लेकर इस 10 तक। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अगेन एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, v वर्सेस t का ग्राफ। तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर, v कितना हो गया हमारे पास, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, तो 1/2 इंटू बेस, बेस यहाँ से यहाँ तक 10 सेकेंड, और वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितनी हो गई 25, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5, ये आ गया 125 मीटर्स। ठीक है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व, उसका मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ओके, एक ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन, इसमें देखते हैं, ये इधर से यहाँ गया, फिर यहाँ से ऐसे आया, फिर यहाँ से ऐसे गया, फिर यहाँ से ऐसे आया, और फिर यहाँ से ऐसे गया। यहाँ ये टाइम है, ये है टाइम, और ये है वेलोसिटी। वेलोसिटी बार बार अपना डायरेक्शन बदल रही है। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी इस पॉइंट पर आ गई, वेलोसिटी 5, ये 5 ही है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी आ गई -5, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टाइम, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टाइम है 10 सेकेंड्स का, यहाँ पर भी टाइम है 10 सेकेंड्स का, और यहाँ से लेकर यहाँ टाइम है 5 सेकेंड्स का। तो इसको अर्थमेटिकली जोड़ना है। अर्थमेटिकली का मतलब क्या होता है कि ऊपर ऊपर वाले को पॉजिटिव में जोड़ो और नीचे नीचे वाला एरिया उसमें घटा दो। ओके, तो ऊपर तो पहले तो आ गया ये इस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल क्या हो गया, इसका बेस क्या हो गया 10, ये रहा 10, इस ट्रायंगल का बेस क्या हो गया 10, और ऊपर की तरफ कितना हो गया ये 5। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, पूरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, S इज इक्वल टू एरिया A1, इसको नाम दे दिया एरिया A2, इसको नाम दे दिया एरिया A3। तो डिस्प्लेसमेंट इज A1 प्लस A2 प्लस A3। ओके, तो पहला एरिया जो निकालेंगे A1 वो हो जाएगा 1/2 इंटू बेस 10 इंटू हाइट 5, प्लस एरिया A2 हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई, अब वेलोसिटी इसमें नेगेटिव डायरेक्शन में है तो -5 आएगा। ठीक है, प्लस अगले में फिर जुड़ रहा है तो वो हो जाएगा 5 × 5। ठीक है, ये 5 है और ये भी 5 है। ओके, आया समझ में। तो ये 2 से 5, पहला एरिया 25 यूनिट्स, दूसरा 10 और 5 50 का -50 हो गया, और अगला भी 25 है। तो ओवरऑल आप इसमें देखोगे कि 25 और 25 प्लस हो रहे हैं और -50, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट इसमें 0 आएगा, 0। इसका मतलब ये है कि शायद ये पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट पर से शुरू हुआ था, ऐसे जिस पॉइंट पर से शुरू हुआ वहीं पर चला और शायद घूम फिर के ये वहीं आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। So these are the numericals all about. In the next lecture I'll try to give something more. इनमें आपको 3 चीज़ों को याद रखना है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या बताती है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इन दिस इक्वेशन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट नहीं है।
ठीक है। इनिशियल, फाइनल और एक्सेलरेशन और टाइम, चार में से कोई भी तीन चीज़ दी रही होंगी। एक चीज़ मिस कर देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, या तो बोल देते हैं ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, या बोला गया ऑब्जेक्ट को फेंका गया है नीचे से ऊपर की तरफ, जो जब ऊपर गया ऑब्जेक्ट तो ऊपर जाकर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो या तो ये जीरो या ये जीरो, ठीक है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन पे आते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब भी हम एक्सेलेरेशन की बात करेंगे ग्रेविटी की टर्म्स में तो जी हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी एक्सेलेरेशन नीचे है तो जी नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट भी नीचे आ रहा है, जी भी नीचे है तो पॉजिटिव लेके, बाकी कुछ नहीं छेड़ना, आंसर आ जाएगा बिल्कुल सही। ज़्यादा दिमाग लगा सकते हो, 11th में लगाना। तीसरा है एस इज इक्वल टू 2as इज इक्वल टू 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसकी डेरिवेशन मैंने पार्ट 1 में करवा दी, यू हैव टू वॉच इट। ओके, तो सेकंड इक्वेशन में क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है, वी नहीं है, वी की टर्म्स। और थर्ड इक्वेशन अपने पास टाइम नहीं है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ये हो गया। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, शेयर विद योर फ्रेंड्स, वॉच। क्वेश्चन पे, न्यूमेरिकल पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, अपनी बुक में है वो प्रैक्टिस कर लेना, एंड वॉच इट, वर्क इट, एंजॉय। थैंक यू वेरी मच।